स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और नियमित रूप से वीडियो देख रहे होंगे और आपके सभी विषयों में समझ में भी आ रहा है। आज इस वीडियो में हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी यदि काव्य में अगर हम शब्दों को बदलते हैं, उनके स्थान पर पर्यायवाची समानार्थी शब्द रखते हैं, तो काव्य की पंक्तियों में चमत्कार वैसा का वैसा रहता है। शब्दों के बदल देने पर अर्थालंकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं अर्थालंकार के भेद। सबसे पहला और सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अलंकार है उपमा अलंकार। यदि आप इस अलंकार को समझ लेते हैं तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपमा अलंकार। सबसे पहले हम उपमा शब्द पर गौर करते हैं। उपमा यानी कि तुलना। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ हुआ तुलना। यानी इस अलंकार में तुलना होती है। अब तुलना के लिए दो व्यक्ति या दो वस्तु का होना जरूरी है, यानी कि यह तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य होगी। और तुलना तब होती है जब कोई समान गुण होता है, समान विशेषता होती है, तब जाकर हम किसी से तुलना करते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं इसकी। काव्य में जब उपमा की उपमान से समान गुण के आधार पर समान गुणधर्म के आधार पर तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। गौर कीजिए परिभाषा में, काव्य में जहां उपमेय की उपमान से समान गुण के आधार पर तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब
आप जानना चाहेंगे उपमेय और उपमान क्या होता है। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है, यानी किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से या किसी वस्तु की किसी व्यक्ति से समान गुण दोनों में एक समान विशेषता या स्वभाव का होना जरूरी है, तो उसे हम कहेंगे उपमा अलंकार। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राधा चांद के समान सुंदर। अब यहाँ किसकी तुलना की गई है? राधा। किससे तुलना की गई है? चांद से। किस गुण के कारण? तो वो गुण है सुंदरता के कारण। तो ये जो उदाहरण है उपमा अलंकार का उदाहरण माना जाए। तो राधा को हम उपमेय कहेंगे, चांद को उपमान कहेंगे, और सुंदर और समान गुण विशेषता या धर्म सुंदरता के कारण ही दोनों की तुलना थी। राधा भी सुंदर और चांद भी सुंदर। तो काव्य में जहां किसी व्यक्ति की या वस्तु की किसी जग में प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाएगी, तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। ध्यान रखें, तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से ही की जाती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम जान गए कि भी उपमा अलंकार क्या है। अब यदि आप और अच्छी तरह से इसे समझना चाहते हैं तो आपको उपमा के 4 अंगों को जानना होगा। तो आइए, उपमा के वे 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं वे 4 अंग हैं। पहला अंग है उपमेय है, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। उपमा अलंकार में इन 4 अंगों का होना जरूरी है, तब जाकर के कोई काव्य या कोई काव्य पंक्ति उपमा अलंकार की मानी जाती है। कहीं कहीं किसी एक अंग का अभाव भी होता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपमा अलंकार नहीं है। अगर इनमें से कोई एक अंग नहीं है तो भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय की। उपमेय क्या है? नंबर उपमेय। तो उपमेय का मतलब है काव्य में जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है। दूसरा है उपमा, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। तीसरा है समान धर्म। समान धर्म कह सकते हैं या साधारण धर्म भी कह सकते हैं। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब है जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा तो उपमा के चार अंग जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। समान या साधारण धर्म जिस विशेषता के कारण तुलना की जाती है उसे समान या साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द जिस शब्द के द्वारा, काव्य में वो शब्द होगा जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। मैं पुनः वही उदाहरण लिख रहा हूं और उस उदाहरण के माध्यम से चारों अंगों को समझा। राधा चांद के समान सुंदर। तो इस उदाहरण में किसकी तुलना की गई है? राधा। तो राधा यहाँ पर क्या कहता है कि किससे तुलना की गई है? चांद से। तो चांद यहाँ पर हो जाएगा समान धर्म जिस विशेषता के कारण तुलना की जाती है। किस कारण से राधा की चांद से तुलना की गई है? तो वो जो समान धर्म है, साधारण जो धर्म है, जो विशेषता है वो है तुलना।
साधारण या समान धन यहाँ पर और वाचक शब्द जिससे हम पहचानेंगे, जिन शब्दों से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। तो वाचक शब्द है यहाँ पर समान, इससे तुलना प्रकट हो रही है, तो ये वाचक शब्द। तो इस प्रकार से जब आप चारों अंगों को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, तो आसानी से उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। वाचक शब्द पहचान सूचक है, उपमा। अब यहाँ वाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिन शब्दों से तुलना प्रकट होती है, तुलनावाची जो शब्द हैं वो निम्न है। जैसे सम, ये तुलना को प्रकट करते हैं। समान, सरिस, सदृश, ज्यों, जैसे, तो उपमा अलंकार के उदाहरणों में वाचक शब्द आते हैं सम, समान, सरिस, सदृश, ज्यों, जैसे। कहीं कहीं ये वाचक शब्द लुप्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपमा अलंकार नहीं है। चार अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो सकता है, फिर भी वो उपमा का ही उदाहरण माना जाएगा। आइए और उदाहरण देखते हैं, उनके माध्यम से समझते हैं। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। तो प्रस्तुत उदाहरण में कवि ने अपने मन की तुलना पीपल के पत्तों से की है। पीपल, पीपल, पात, पत्ते, सरिस, समान, मन, डोला, यानी घूमना इधर से उधर। तो यहाँ पर मन क्या हो गया है? मन हो गया है में। किससे की गई है? पीपल के पत्तों से। पीपल के पत्ते क्या हो गए? उपमान। क्योंकि जैसे मन पल में इधर, पल में उधर, वैसे ही पीपल के पत्ते हवा का झोंका आया इधर, हवा का झोंका आया उधर। तो कवि ने अपने मन की तुलना पीपल के पत्तों से की है। अब यहाँ सरिस, सरिस हो गया है वाचक शब्द। और साधारण धर्म हो गया है ये तुलना। क्योंकि पीपल के पत्ते हवा के झोंके के साथ में ही पल में इधर हो जाते हैं, पल में ही उधर हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य का जो मन है पल में इधर, पल में उधर। तो ये उपमा का उदाहरण है। और देखिए कॉपी, पुलिस,
यहाँ वचनों की तुलना किससे की गई है? कोटि, करोड़ों, पुलिस यानी वज्र से। तो वचनों की तुलना वज्र से की गई है, तो वचन क्या हो गया? पुलिस उपमान, और सम हो गया है वाचक शब्द। यहाँ जो है समान धर्म लुप्त है, लेकिन फिर भी यह उपमा अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे कि आपके जो वचन हैं करोड़ों वज्रों के समान है। परशुराम जी के कठोर वचनों को वज्रों के समान कहा गया है, और ये वो वाचक शब्द है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये उपमा का उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखिए, फूल सा कोमल शिशु। इस उदाहरण में शिशु की तुलना फूल से की गई। तो शिशु की तुलना की गई है, तो शिशु हो गया है उपमेय। किससे की गई है? फूल से। तो फूल क्या हो गया है? उपमान। समान गुणधर्म, समान विशेषता क्या है, इसके कारण तुलना हुई है, तो वो है कोमलता। ये समान धर्म हो गया। और सा वाचक शब्द हो गया है। तो चारों अंग यहाँ पर उपमा के आ गए हैं, तो यह उपमा का सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप इन अंगों को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से जो है उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।